अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक कोर्स के चैप्टर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ पे हम बात करेंगे। पास्कल्स लॉ बेसिकली क्या है? पास्कल एक साइंटिस्ट है जिसने ये लॉ बयान किया था कि अगर आप किसी किसी भी मतलब लिक्विड के ऊपर वो एनक्लोज्ड अगर किसी चीज के अंदर है, बंद बर्तन में है, किसी चीज में, उस पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, उस पर जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो जो प्रेशर आगे मुंतकिल होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल अतराफ में। मतलब अगर हम यहाँ पर, ये हमारे पास लिक्विड है, इसमें अगर लिक्विड है, इस पर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाते हैं, प्रेशर आगे, यहाँ से जो प्रेशर है इसका आगे जो मुंतकिल होता है वो किसी और चीज पर वो इक्वली होगा। ठीक है? मतलब अगर इसकी मिसाल आप बाज, जैसे मैंने शॉपर की भी मिसाल आपको पीछे समझाई थी मेरे प्रीवियस लेक्चर में, हमने ऊपर शॉपर के जो छोटे छोटे होल्स किए थे शॉपर के अंदर, मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ यहाँ मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने होल कर दिए। ठीक है? लेकिन इसके अंदर हमने लिक्विड वाटर भरा हुआ था, तो हमने जब इसको स्क्वीज किया था तो हमने देखा था कि तमाम अतराफ से एक ही तरह वाटर जो है एक ही टाइम में सब में से निकला। यानी इससे क्या पता चला कि प्रेशर जो अप्लाई हमने किसी एक पॉइंट पर किया था एनक्लोज, ये जो शॉपर था, शॉपर बैग था, पॉलिथीन बैग था, तो क्या हुआ कि भाई वो इक्वली हर तरफ से मुंतकिल हुआ। इसी को पास्कल्स लॉ कहते हैं। ठीक है जी? तो इसकी मैं थोड़ी सी आपके साथ पहले रीडिंग शेयर कर लेता हूं, फिर इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। देखिए, व्हेन वी इनफ्लेट अ बलून, इसकी एक कॉमन मिसाल बलून की है। बलून को देखिए, आप लोग बलून में जब हवा भरना शुरू करते हैं तो आप हवा जो है एक पॉइंट से भर रहे होते हैं। अब बलून जो होता है, आपको पता है कि ये बलून का अगर होता है, मतलब बलून इस तरह से है, ये आपके पास बलून है, तो आप उसमें हवा भरना शुरू करती हैं। जब आप उसमें हवा भरती हैं, एयर इनसाइड उसके जाती है, तो क्या होता है, बलून ये नहीं होता कि जहां से आवाज आ रही है बस सिर्फ यहीं से। बलून जो है तमाम अतराफ से एक ही तरह, इस तरह से आप देखते हैं कि ऑल अतराफ से बलून जो है वो फूल रहा होता है, मतलब उसमें हवा ऑल अतराफ में। ये पास्कल्स लॉ की एग्जांपल है। ठीक है? when we inflate a balloon we blow air in it with a certain pressure, but the balloon blows uniformly from all sides. It means that the pressure applied at its mouth has been transmitted uniformly in all directions. इसी तरह से similarly when a motor bike tire is inflated, यानी मोटर बाइक का टायर आपने देखे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब वो टायर में जब हवा भरी जाती है, तो जब उसमें जब हवा इस पॉइंट पर, मतलब जो पॉइंट होता है उसमें वो एक पाइप लगाकर यहाँ से वो हवा भरी जा रही होती है, तो वो पॉइंट ये है जहां से हवा भरी जा रही होती है। लेकिन वो ये नहीं होता कि हवा सिर्फ यहीं भरी जाएगी, वो इक्वली टायर के तमाम अतराफ में एयर जो है वो इक्वली, मतलब अगर टायर इस तरह से है उसमें हवा नहीं है, जब वो पंक्चर लगाते हैं तो इसका टायर बिल्कुल इस तरह से बस, मतलब बिल्कुल इस तरह पड़ा हुआ था, लेकिन जब हवा भरी जाती है तो सारा टायर आप देखते हैं ऐसे 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 फूल रहा होता है। तो ये भी इसी की एग्जांपल है। मैंने मोटर बाइक टायर इज इन्फ्लेटेड, एयर प्रेशर इज अप्लाइड एट द पॉइंट, बट द टायर इज यूनिफॉर्मली inflated from all sides. This indicates that pressure is transmitted to each part of the tire. इसी तरह से let us perform a very interesting activity with a liquid. Take water in a फ्लास्क, मतलब एक फ्लास्क में अगर आप वाटर भर लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल इसकी समझाई, अगर आप उसकी जगह फ्लास्क में ले लेंगे, बात वही है, इन अ फ्लास्क विद पिस्टन। ठीक है जी? आपने एक फ्लास्क के अंदर वाटर भरा हुआ, मतलब ये आपके पास कोई फ्लास्क है, ठीक है जी? अब इस फ्लास्क में आपने वाटर भरा हुआ, यहाँ पर आपने क्या रखा है, एक आपके पास पिस्टन है, इसके अंदर सारा वाटर आप पिस्टन से क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ यहाँ आपने डिफरेंट स्पॉट पर, जैसे मैंने पीछे बताया था, आप सुराख कर देते तो क्या होगा, वो तमाम अतराफ से जहां जहां आपने यहाँ पर करके, तो अगर आप पाइप्स वगैरह अटैच कर लेती हैं इससे, तो ये जो पाइप्स हैं इनसे जो वाटर बाहर आएगा, प्रेशर आपने यहाँ अप्लाई किया है, लेकिन वाटर इन तमाम अतराफ से बाहर आ जाएगा इस फ्लास्क में से। उसकी रीजन ये है कि लिक्विड पर जो प्रेशर अप्लाई होगा वो ऑल अतराफ में यूनिफॉर्मली इक्वली आगे ट्रांसफर होता है। यही पास्कल लॉ है। Let us perform a very interesting activity with a liquid. Take water in a flask with piston and having a few side tubes fixed different position. में different position पर आपने यहाँ पर पाइप ट्यूब्स वगैरह, पाइप लगा लेंगे, ट्यूब्स वगैरह अटैच करते हैं। If such flask is not available, you can join a syringe at the mouth of a PET bottle. ठीक है? For side tubes. ठीक है? उसके बाद बेंडेबल ट्रांसपेरेंट ड्रिंकिंग स्ट्रॉस ले सकती हैं आप लोग, मतलब घर में अगर आप करना चाह रहे हैं कि प्लास्टिक की बोतल ले लें, उसके लिए आप स्ट्रॉ जो है वो यूज कर लें, उसमें डिफरेंट पॉइंट पे सुराख करके। ठीक है? कैन बी ग्लूड ऑन द होल्स। ठीक है? पंच्ड ऑन साइड ऑफ द बॉटल, यू विल ऑब्जर्व दैट द लेवल ऑफ वाटर ऑल द साइड ट्यूब्स इज द सेम। यानी जो वाटर यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, उसका लेवल जो है वो आप देखेंगे निकलने का सेम होगा। दिस इज बिकॉज अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल एंड राइजेस टू द सेम हाइट at all points
नो पुश द पिस्टन थ्रू सम डिस्टेंस, क्या होगा, द लेवल ऑफ वाटर इन ऑल द साइड ट्यूब राइजेस टू द सेम हाइट। वाई डज दिस हैपन? क्योंकि उसकी रीजन यही है कि भाई जो लिक्विड है वो ऑल अतराफ में यूनिफॉर्मली जो है वो ट्रांसफर होता है। दिस इज बिकॉज द प्रेशर अप्लाइड एट द पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड सिंस गैसेस, एयर या लिक्विड और टर्म्ड एज फ्लूइड्स, सो द अबव एक्टिविटीज प्रूव दैट। ठीक है, यहां से फिर आप डेफिनेशन क्या वही पास्कल लॉ की या निशान लगा सकते हैं। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट वन पॉइंट इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, it is transmitted equally to all parts of fluid without loss. This is the statement of Pascal law. The technology of hydraulic system is based on Pascal law. अब इसमें मतलब different examples को बात करेंगे, hydraulic press में भी यही यूज होती है। ठीक है, उसके अलावा its main advantages are कहाँ का, liquids do not absorb any of the supplied energy. They are capable of moving much heavy loads and providing great forces due to the कंप्रेसिबिलिटी, यानी आप थोड़ी फोर्स लगा के ज्यादा इससे जो है वो काम ले सकती हैं, ज्यादा फोर्स आगे आपको हासिल होती है इसी पास्कल लॉ की वजह से। सम यूजफुल हाइड्रोलिक सिस्टम में एक आपका हाइड्रोलिक प्रेस है, ठीक है, जिस पर अभी मैं बात करूंगा। फिर आपका कॉर लिफ्टिंग एट सर्विस स्टेशन है, और तीसरा आपका है हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स। तो हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हाइड्रोलिक प्रेस की। ये एप्लीकेशंस हैं भाई पास्कल लॉ की। तो पहली एप्लीकेशन क्या है आपके पास, हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो कैसे पास्कल के मुताबिक, रूल के मुताबिक अमल करता है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने यहां पर आपके पास एक समझे एक सिलेंडर है छोटा, ठीक है, यहां पर, ठीक है, उसको आपने आगे क्या करना है, उसके साथ आपने एक यहां पर ट्यूब लेनी है, उसके साथ आपने इसको अटैच कर देना है एक और सिलेंडर के साथ। दो सिलेंडर आप ले लें। यहां पर जो सिलेंडर है वो आप थोड़ा बड़ा ले लें, ठीक है। सपोज यहां पर जो आपके पास सिलेंडर है वो बड़ा है, ठीक है। अब इन दोनों सिलेंडर्स को आपने क्या करना है, इन दोनों सिलेंडर को वाटर से भर लेना है। मतलब ये सारा आपने भरा हुआ है इस सिलेंडर को भी, और यहां पर स्पेशली वाटर जो है वो आप यहां पर रखेंगे। ये देखें, यहां पर आप पिस्टन जो है वो आप अप्लाई करेंगे फोर्स इस पिस्टन के ऊपर। F1 का मैं अगर नाम देता हूं, यहां पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे। किसके ऊपर है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सारा लिक्विड है। अब क्या होगा, इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और ये प्रेशर जो लिक्विड है वो आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, और ये प्रेशर जो है इसी तरह से ऊपर जाएगा। इसके ऊपर इस पॉइंट पर आप कोई भी यहां पर वेट वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। अब इस पर जो फोर्स अप्लाई होगी ऊपर की तरफ होगी, यानी वो जो आपका फोर्स है F2, यानी प्रेशर P1 जो है सादा लफ्जों में आपने यहां पर अप्लाई किया फोर्स F1 की शक्ल में इस एरिया पर। ये जो एरिया है ये स्मॉलर एरिया है, ठीक है। इसको अगर आप A1 से डिनोट करना चाहते हैं एरिया को, तो A1 से भी कर सकते हैं, स्मॉल ए से भी कर सकते हैं। लेकिन जो फोर्स आपकी अप्लाई हुई वो बड़ा एरिया A2 पर, उसके ऊपर प्रेशर P2 की शक्ल में होगा, और वो प्रेशर से फोर्स F2 जो है हम ऊपर उठा सकते हैं। यानी एक पिस्टन, आप यहां पर जो पिस्टन से प्रेशर डालेंगे वो वाटर यहां से मूव करके इस पाइपलाइन से आगे जाएगा, और यहां पर जो फोर्स होगी, वेट होगी, वो उसको ऊपर उठाएगा। तो ये है जी हाइड्रोलिक प्रेस। और किस असूल पर वर्क कर रहा है, पास्कल की। क्योंकि पास्कल ने क्या बोला था कि जितनी आप उस पर फोर्स या प्रेशर अप्लाई करते हैं वो इक्वली आगे ट्रांसफर होता है। तो देखें यहां से वो इक्वली ट्रांसफर होकर उस सारे वेट को ऊपर की तरफ अप करता है। तो इसको मैं थोड़ा रीड आउट करते हैं। तो कंसीडर स्पेशली डिजाइन कंटेनर। इन दिस कंटेनर देयर आर टू सिलेंडर्स जॉइंट बाय मींस ऑफ पाइप, ठीक है। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर उसको A1 बोला है, स्मॉलर सिलेंडर को A1 जो मैंने अभी आपको बताया, एंड डेट ऑफ द लार्जर वन इज A2। बड़े वाला जो सिलेंडर है उसको A2 से डिनोट किया गया है। द सिलेंडर आर फिल्ड विद सम इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, यानी ऐसा लिक्विड डालना जिसको कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा लिक्विड डालना जो कंप्रेस ही ना हो, इनकम्प्रेसिबल। सपोज दैट द स्मॉल पिस्टन इज प्रेस। स्मॉल पिस्टन को हमने क्या किया है, फोर्स लगा के इसको प्रेस किया। तो क्या हुआ, डोंट बी अप्लाइंग अ फोर्स, द प्रेशर P जो है जो उस पर अप्लाई होगा यहाँ पर प्रेशर, वो किसके इक्वल होगा, F1 ओवर A1। यानी आपका प्रेशर जो है किसके इक्वल होता है, फोर्स ओवर एरिया के। यहाँ फोर्स कितनी है, F1 और A1। ये प्रेशर यहाँ पर अप्लाई होता है। प्रोड्यूस बाय स्मॉल पिस्टन ट्रांसमिटेड इक्वल टू द लार्ज पिस्टन। यही प्रेशर आगे जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, बट ड्यू टू दिस प्रेशर, ठीक है, P1 की वजह से जो अपने प्रेशर जो फोर्स F2 है विल एक्ट ऑन A2 विच इज गिवन बाय, यानी यहां से जो आपकी फोर्स F2 है इस पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो प्रेशर आपका किस शक्ल में अप्लाई हो रहा है, वो F2 ओवर A2 है। और यहां से अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ तो फोर्स यहाँ किसके इक्वल होगी, आपकी F2 इक्वल होगी P प्रेशर जो अप्लाई हुआ ये वाला, और वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, A2 से। और इसी प्रेशर की अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूं तो F2 किसके इक्वल हो जाएगा,
F1 डिवाइडेड बाय A1 मल्टीप्लाई बाय A2। तो ये भाई हमारे पास जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म भी, फार्मूला भी हासिल होता है, जिससे हम लोग जो है वो निकाल सकते हैं कि हमें कितना वेट, कितनी फोर्स जो है वो हासिल हो रही है। ठीक है जी। प्रेशर या फोर्स यहां पर तो हमने अप्लाई की इस एरिया पर, वो और इस एरिया पर A2 एरिया ये हमें पता है कितना है, ये फोर्स हमें नहीं पता कि कितनी फोर्स हमें हासिल हुई, तो वो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास, और याद रखें कि हमेशा यहाँ पर जो आपकी F2 होगी, F2 फोर्स जो हमें हासिल होगी वो ऑलवेज इज ग्रेटर देन F1 होगी। यानी जितनी आप, और एरिया भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एरिया A2 है वो भी ग्रेटर होगा A1 से हमेशा इसमें। So since A2 is greater than A1, therefore F2 is greater than F1. The result indicates that a small force applied on the smaller piston, थोड़ी फोर्स अप्लाई की गई छोटे पिस्टन की मदद से, रिजल्ट्स इनटू अ लार्ज फोर्स, जिसके नतीजे में हमें ज्यादा फोर्स जो है वो हासिल होगी ऑन द लार्जर पिस्टन। सच सिस्टम इज नोन एज फोर्स मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर, इसको फोर्स, इस सारे सिस्टम को फोर्स मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स मल्टीप्लायर। यानी वो फोर्स मल्टीप्लाई हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, फोर्स मल्टीप्लायर इसको बोलेंगे। इस सारे सिस्टम को थोड़ी फोर्स लगाई, ज्यादा फोर्स हासिल की, कम फोर्स से ज्यादा फोर्स हासिल हुई, यानी वो फिर फोर्स मल्टीप्लायर भी ये सिस्टम कहलाता है। हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम जो है, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। कॉटन बेल और एनी अदर ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस्ड इज प्लेस्ड ओवर द लार्ज पिस्टन। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर कॉटन बेल वगैरह रखी थी, कुछ भी रखा, तो उसको ज्यादा फोर्स लगा के हम उसको भी आगे जो है वो प्रेस कर सकते हैं। फोर्स F1 इज अप्लाइड on the smaller piston। ठीक है, the pressure P produced by the smaller piston is transmitted equally to the larger piston। जो हमने अभी ये बात समझी, तो much greater force F2 acts on it। This force lift the large piston and compresses cotton bale। आसानी से उसको कॉटन बेल को, ये था आपका प्रिंसिपल इज यूज्ड एट सर्विस स्टेशन। इसको आप लोग सर्विस स्टेशन पर भी यूज करते हैं। ये जो हमारा अभी जिस पर हम बात कर रहे थे, उसमें अक्सर आपने गाड़ियों को धोने के लिए सिर्फ यही जो मैंने सारा अभी बनाया है, यहाँ पर अगर हम लोग जो है वो कोई गाड़ी वगैरह रख देंगे, तो होता क्या है, यहाँ पर जब फोर्स अप्लाई की जाती है, ये समझें कि मैंने कोई आपके लिए कोई गाड़ी यहाँ पर बनाई है, तो ये जो गाड़ी है, ठीक है, इसके ऊपर है, होता क्या है कि जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, थोड़ी फोर्स अप्लाई की है, और उस फोर्स की वजह से गाड़ियों को ऊपर उठाया जा सकता है, वही पास्कल के असूल के ऊपर, यानी उसको ऊपर ले जाएंगे तो आप आसानी से फिर उसको वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं। ये भी इसी असूल के तहत है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक एग्जांपल है 6.4। एग्जाम्पल नंबर है जी 6.4। सबसे पहले इसका डेटा बनाएंगे हम लोग। देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस आर 5 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दो डायमीटर्स दिए गए हैं, मतलब एक स्मॉलर पिस्टन का और एक लार्जर पिस्टन का। तो आप लिख सकते हैं भाई, यानी डायमीटर ऑफ स्मॉलर पिस्टन, डायमीटर ऑफ स्मॉलर पिस्टन कितना दिया गया है जी? 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहीं से हमारा कंसर्न एरिया के साथ होता है, तो हम लोग जो है इसी स्मॉलर पिस्टन का पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? एरिया। डायमीटर से देखें, मतलब वो सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो डायमीटर से हम निकालेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ स्मॉलर पिस्टन, यानी इसको आप डायमीटर से, मैं चलिए डी से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो रेडियस ऑफ आर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। इसी तरह से ये तो हो गया आपके पास R1 स्मॉलर पिस्टन है। इसका अगर हम लोग निकालते हैं एरिया, तो एरिया लिखें जी, एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन। चले मैं उसको A1 से भी कह सकता हूँ, वैसे स्मॉल ए भी ले सकते हैं, लेकिन चले बुक के मुताबिक ले लें। A1 अभी आपने पढ़ा है, तो A1 एरिया किसके इक्वल होगा? पाई आर स्क्वायर के, लेकिन R1 स्क्वायर। तो इसके लिए आपने कैलकुलेटर पे इसको वैल्यूज पुट करके 3.14 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 2.5। अब देखिए सेंटीमीटर में दी गई है, तो आप पहले इसको कन्वर्ट कर लें स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में। यानी 2.5 को अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 100 से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। 2.5 डिवाइडेड बाय 100, 2.5 डिवाइडेड बाय 100, हमारे पास आंसर आता है 0.025, 0.025 मीटर। ये पुट करेंगे यहाँ पर 0.025 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 3.4 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 0.0785 मीटर स्क्वायर। ये एरिया होगा
स्मॉलर पिस्टन का, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया है लार्जर पिस्टन, उसकी भी पहले हम लिख लें, ठीक है। उसका डायमीटर क्या है, देखिए जी, डायमीटर ऑफ लार्जर पिस्टन 25 सेंटीमीटर दिया गया है। यस, 25 सेंटीमीटर। इसको पहले कन्वर्ट कर लें, 25 को 100 पे डिवाइड कर दें, ये मीटर में चला जाएगा, यानी 0.25 मीटर। अब आपने क्या निकालना है, रेडियस। तो भाई रेडियस के लिए क्या करेंगे, आप डायमीटर का हाफ लेते हैं। लेकिन जी पता है ना डायमीटर क्या होता है, भाई डायमीटर ये, अगर मैं सर्कल एक ड्रॉ करता हूँ तो ये देखिए, ये जो लाइन मैंने सीधी ड्रॉ की है जो सेंटर से गुजर रही है, सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट को टच करें, ये डायमीटर होता है। और रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर किसी एक पॉइंट तक का फासला सर्कमफ्रेंस है, चाहे ये हो या ये हो, ये इसका अगर आप देखें तो हाफ होता है हमेशा। डायमीटर का रेडियस क्या होता है, हाफ। तो देखें जी, अब यहां पर भी आप पहले ले लें जी इसका रेडियस ऑफ लार्जर पिस्टन, ठीक है। वो क्या होगा, R2 से डिनोट कर देते हैं हम लोग इसको। तो देखें 0.25 मीटर को डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो भाई हमारे पास आंसर आता है जी 0.25 डिवाइडेड बाय 2, 0.125, 0.125 ये मीटर। यहां से अब आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ द लार्जर पिस्टन। हमारा एरिया से कंसर्न है, एरिया ऑफ लार्जर पिस्टन। तो एरिया ऑफ लार्जर पिस्टन के लिए आप A2 से इसको नोट कर दें, दूसरा बड़े वाले का A2 क्या होगा, वो भी आपका वही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, लेकिन R2 हो जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 को आपने मल्टीप्लाई करना है R2 की वैल्यू से, यानी 0.125, लेकिन इसके किसके साथ, स्क्वायर के साथ, ठीक है। आपने इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। सॉरी भाई, ऊपर मुझे लग रहा है कि हमने स्क्वायर नहीं लिया था, मैं ये आपको यहीं पर करेक्ट करवा देता हूं। यहां से हमने इसको स्क्वायर में लेना था, ठीक है। उसकी वैल्यू दोबारा से करेक्ट कर ले, गलती से हमने स्क्वायर में नहीं लिया। तो ये होगा 0.025, उसका पहले स्क्वायर लेना है, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना था 3.14 के साथ। तो आंसर आ रहा है भाई 1. यहां पर 96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो यहां पर भी बिल्कुल उसी तरह से हम लोगों ने पहले क्या लेना है, 0.125 इसका स्क्वायर, और इसको फिर मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, 3.14 के साथ। आंसर आता है 0.049 मीटर स्क्वायर। ये भाई हमारे पास एरियाज आ जाते हैं। आगे आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मजीद क्या दिया गया है, अ नॉर्मल फोर्स ऑफ 160 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। जो स्मॉलर पिस्टन पे फोर्स अप्लाई हो रही है वो आप उसको किससे डिनोट करेंगे, F1 से, यानी फोर्स ऑन स्मॉलर पिस्टन। स्मॉलर पिस्टन पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, F1। वो कितनी दी गई है, 160 न्यूटन। अब मजीद क्या दिया गया, इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन, व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस फोर्स ऑन द बिगर पिस्टन। पहले तो आपने प्रेशर निकालना है यहां से, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू, प्रेशर कैपिटल P, ये फाइंड आउट करना है। हाउ मच वेट कैन बी लिफ्टेड बाय द अदर पिस्टन, दूसरे पिस्टन पर जो है, लार्जर पिस्टन पर जो है वो कितना लोड, कितना वेट उठा सकते हैं, यानी आपने F2 फाइंड आउट करना है, यानी वेट ऑन लार्जर पिस्टन। उसको आपने किससे डिनोट करना है, F2 से। F2 भी आपने यहां से फाइंड आउट करना है। दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर चूंकि स्मॉलर पिस्टन पे अप्लाई किया है वो होगा F1/A1। तो यहां लिखें जी सोल्यूशन में फॉर P, पहले P निकालेंगे तो P किसके इक्वल होगा, F/A, यानी F1/A1। इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। मैं जरा इसको थोड़ा सा यहीं पर जरा शॉर्ट करके करूंगा, ठीक है। बाय पुटिंग वैल्यूज आप समझ जाएं। F1 जो है वो कितना है, F1 की वैल्यू हमारे पास जो दी गई है 160 न्यूटन है। 160 न्यूटन को आपने डिवाइड करना है A1 के साथ। A1 आपका ये है एरिया, 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इस सारे को देखें जी, आपने आगे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, यानी 160 उसको डिवाइड किया आपने किसके साथ, 1.96 के साथ, 1.96 के साथ। मेरे पास आंसर आ रहा है 81.6 जो है
वो मेरे पास आंसर जो है वो आता है किसका भाई, उस प्रेशर P का जो हमने निकालना है। लेकिन उसके साथ आगे क्या लिखा हुआ है, 81.6, ठीक है। लेकिन ये भी 10⁻³ भी साथ लिखना है, यहाँ लिखें जी 81.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, ये -3, इसको अगर आप ऊपर ले जाते हैं उठा के तो ये 3, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बेसिकली ये पास्कल में। ये हमारे पास आ गया है प्रेशर। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती, दूसरी चीज हमने क्या फाइंड आउट करनी है, F2। तो फॉर F2 के लिए फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें। फॉर F2 अभी हमने देखा था कि F2 किसके इक्वल था, जो आपने अभी जो पिछला प्रूफ सारा किया था F2 में हमने देखा था कि वो इक्वल था हमारे पास F1 डिवाइडेड बाय A1 मल्टीप्लाई बाय A2। ये हमने अब इसमें सारी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, या सादा लफ्जों में आपने अभी F1 और ओवर A1 की वैल्यू निकाली है, वो है P, प्रेशर P। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते थे F2 इंटू P मल्टीप्लाई बाय A2। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, जो प्रेशर हमारे पास आया है वो 81.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ पास्कल, और इसको एरिया A2 से मल्टीप्लाई करना है। एरिया A2 कितना है, 0.049 मीटर स्क्वायर। तो देखें जी, इस सारे को मल्टीप्लाई कर लें, यानी 81.6 मल्टीप्लाई बाय 0.049, ठीक है। आंसर आता है 3.99, जिसको मैं ऑलमोस्ट लिख सकता हूं 4, ठीक है जी। यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और ये किस में है, ये सारा हमारे पास आ रहा है फोर्स यानी न्यूटन में। और अगर इसको मैं 10⁻³ क्या होता है 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाता है 4000 न्यूटन। मजीद अगर आप इसको बुक के साथ आंसर को बनाना चाहते हैं तो ये जो 4000 होता है ये किलो न्यूटन के इक्वल होता है। यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लें, एक ही बात है, इक्वल आपके पास 4 किलो न्यूटन। ये भाई आपके पास जो है वो फोर्स होगी जो यहाँ से आप हासिल करेंगे, ठीक है जी। दोनों आंसर्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, यानी आपका 4000 न्यूटन वेट जो है वो उठाया जा सकता है, ठीक है, उस पर लगाकर। जब आप 160 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो इतना आपके पास फोर्स, इतना वेट 4 किलो न्यूटन, आप अंदाजा लगा रहे हैं कि 4000 न्यूटन फोर्स कम अप्लाई हुई और वेट जो है वो इतना ज्यादा। यही है हमारा जी पास्कल लॉ के फायदे। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा ये चैप्टर क्लोज होने जा रहा है, वो है जी हाइड्रोलिक ब्रेक्स, उस पर बात करें। हाइड्रोलिक ब्रेक जो हैं ये भी इसी की पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो है वो गाड़ियों में अक्सर होते हैं, आपकी जो ऑटोमोबाइल हैं, मोटरसाइकिलें, कारें वगैरह। तो मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, आपको बेहतर समझ आ जाएगी। ये मैं आपके सामने एक व्हील जो है वो बना रहा हूँ। सपोज ये समझिए कि व्हील जो है, ये आपके पास व्हील है, ठीक है। अब व्हील का एक पार्ट जो है मैंने थोड़ा सा यहां से, मैंने इस साइड से व्हील को थोड़ा सा ओपन रखा है। चलें, मतलब जहां से मैंने आपको सारे सिस्टम को समझाना है, ये व्हील है, इसका इतना हिस्सा मैंने थोड़ा सा उसको ओपन रखा हुआ है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आप देखते हैं कि आप गाड़ियों की जो ब्रेक लगाते हैं तो यहाँ पर समझिए कि सबसे पहले मोटरसाइकिल की अगर मैं बात करता हूँ तो उसकी ये ब्रेक पैड है। समझ लें कि यहाँ पर ब्रेक पैड होता है। हम ब्रेक पैड जो है उसके ऊपर क्या रखते हैं, ब्रेक पैड के ऊपर हम क्या रखते हैं, उसके ऊपर हम फुट रखते हैं, या अपना जो जूता होता है जो भी है, हम इसके ऊपर जो है वो उसके साथ हम क्या लगा रहे होते हैं, इस ब्रेक पैड के ऊपर हम लोग उसको फोर्स लगाते हैं। यानी इसके ऊपर हमने फोर्स कहां अप्लाई की है, ब्रेक पैड के ऊपर। ये हमारे पास ब्रेक पैड है। अब ब्रेक पैड से आगे क्या सिलसिला होता है, ब्रेक पैड से जो है आगे ये सिलसिला जो है वो अटैच होता है। यहां से आप देखिएगा एक जो है वो ट्यूब जो है वो सीधी जाती है और यहाँ पर लिक्विड होता है, ठीक है। एक पिस्टन होता है जिसको हम स्मॉलर पिस्टन कह सकते हैं, और उसके ऊपर यहाँ पर लिक्विड होता है। और ये जो पिस्टन होता है, इस स्मॉलर पिस्टन को मास्टर पिस्टन भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं, मास्टर पिस्टन, यानी स्मॉलर पिस्टन। यहां पर जब हम लोग अप्लाई करते हैं फोर्स, तो ये जो मास्टर पिस्टन जिसमें लिक्विड पिस्टन है, इसके साथ भी आगे जो है ट्यूब जो है वो अटैच की जाती है। वो जो समझ लें कि ट्यूब है या जो भी हम लोग उसके साथ वो नालियां वगैरह अटैच करते हैं, वो आगे किसके साथ अटैच होती हैं, वो यहाँ पर अगर हम देखें गाड़ी का इस हिस्से में, जो अगर टायर को थोड़ा सा उससे वो उसका पोर्शन ओपन किया जाए तो वहां पर उसका सारा आपको ब्रेक सिस्टम, जहां पर आपको बकायदा ब्रेक पैड्स दिखाई देते हैं, यहाँ पर बकायदा उसके ब्रेक पैड्स होती हैं इस हिस्से में,
ये सारे ब्रेक पैड्स हैं जो आगे ब्रेक ड्रम्स के साथ अटैच होते हैं। अब ये जो है यहाँ पर आगे ये सारा आगे अटैच होता है गाड़ी के इस हिस्से में। यहाँ पर एक लार्जर पिस्टन होता है, ठीक है। वो जो लार्जर पिस्टन होता है बड़ा, उसमें ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड यहाँ से मूव करता है। कैसे कि जब ब्रेक पैड्स पर फोर्स अप्लाई करती हैं तो स्मॉलर पिस्टन जो है वो फोर्स अप्लाई करता है, इस लिक्विड को आगे मूव करता है। ये लिक्विड जो है आगे ये जो लार्जर पिस्टन है, बड़ा पिस्टन, इसकी तरफ जाता है। अब ये जो लार्जर पिस्टन होता है, लार्जर पिस्टन क्या काम करेगा? लार्जर पिस्टन आउटसाइड बाहर वाली साइड से इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। किसके ऊपर? आपके जो ब्रेक शू होते हैं, वो ब्रेक शू के ऊपर प्रेशर लगाएगा। यहाँ पर ब्रेक शू होते हैं। अब ब्रेक शू पर जब प्रेशर लगेगा, वो किस पर आगे प्रेशर लगाएंगे? वो लगाएंगे ब्रेक ड्रम्स के ऊपर। ये ब्रेक ड्रम्स है। नेक्स्ट उसके आगे ब्रेक ड्रम्स होते हैं। अब ब्रेक ड्रम्स क्या करेंगे? वो टायर के साथ अटैच, इस तरह से वो टायर को जो है वो मूवमेंट से रोकेंगे। तो इस तरह से ब्रेकिंग सिस्टम जो है वर्कआउट करता है। यानी सादा लफ्जों में आप अगर देखेंगे, आपने ब्रेक सिस्टम के ऊपर फोर्स बहुत ज्यादा नहीं अप्लाई आपकी होती, थोड़ी फोर्स अप्लाई करती हैं, लेकिन उससे इतने बड़े गाड़ियों के टायर होते हैं, वो आप देखते हैं कि वो रुक जाती है, गाड़ी रुक जाती है, उसके ऊपर इतना वेट होता है, हम लोग बैठे होते हैं, खाली टायर नहीं रुकता, टायर के रुकने से हम लोग भी गाड़ी पे बैठे हुए स्टॉप होते हैं। तो मींस यहाँ पर भी ये भी वही आपका हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो है उसी असूल के तहत वर्कआउट करता है कि स्मॉलर फोर्स अप्लाई हुई मास्टर पिस्टन के ऊपर। यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो है स्मॉलर, थोड़ी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से जो प्रेशर आगे मुमकिन हुआ बड़े एरिया पर, यहाँ पर जो फोर्स वो F2 की शक्ल में जो फोर्स यहाँ पर है वो लार्जर है, जिससे हम लोग बहुत ज्यादा फोर्स जो है आगे मुमकिन होकर गाड़ी को रोका जाए। जैसे अगर हम इसके ऊपर से पांव उठा लेते हैं, फोर्स को रिलीज कर देते हैं, क्या होता है? दोबारा फिर गाड़ी चलना शुरू हो जाती है, उसकी टायर मूव करना शुरू हो जाती है। तो ये भी जो है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी आपका उसी पास्कल प्रेशर, जो पास्कल का रूल है जिसको हमने डिस्कस किया था, उसी पर वर्कआउट करता है। तो इसको मैं रीड आउट कर देता हूं आपके साथ। The brakes of some vehicles work on Pascal's law. In such type of brakes, cylinders with pistons are attached to the wheels. ठीक है? The brake pedal is attached to a smaller cylinder. ठीक है? Having smaller area of cross section. तो master cylinder is connected to all the larger cylinders attached to the wheel through pipes. ठीक है? ये जो मैंने बताया कि पाइप्स के रास्ते, ये जो इसको मास्टर सिलेंडर बोलते हैं, इसको अटैच किया जाता है। ठीक है जी। इज फिल्ड विद दिस सिस्टम व्हेन पैडल इज पुश डाउन। पैडल को आप क्या करती हैं? ब्रेक पैडल्स को आप जस्ट जो है वो पुश करती हैं, डाउन करती हैं। द पिस्टन अप्लाइज प्रेशर ऑन द लिक्विड इन द मास्टर सिलेंडर। इससे मास्टर सिलेंडर पर प्रेशर अप्लाई होता है स्मॉलर फोर्स लगाने की वजह से। तो क्या होगा? तो ऑन applies pressure on the liquid in the master cylinder, the liquid pressure is transmitted equally to all the larger piston. यहां से जो प्रेशर है, जितने यहाँ पर आगे लार्जर पिस्टन है वो ज्यादा होते हैं, उनके ऊपर सबके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है? अप्लाई होने के बाद ऑल लार्जर पिस्टन जो हैं ऑफ अदर सिलेंडर्स क्या करेंगे? दिस प्रेशर कॉजेज दीज पिस्टन्स टू मूव आउटवर्ड प्रेसिंग, यानी बाहर की तरफ उस पर प्रेस करेंगे, फोर्स लगाएंगे। द ब्रेक पैड्स टुवर्ड ब्रेक डिस्क, अब ब्रेक ड्रम, यहाँ पर जो ब्रेक डिस्क या ब्रेक ड्रम्स होते हैं वो नेक्स्ट उन पर प्रेशर अप्लाई होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पैड्स एंड डिस्क और ड्रम स्लोज डाउन द व्हीकल। इस तरह से आपकी व्हीकल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते फिर क्या हो जाती है? स्लोज डाउन हो जाती है, आहिस्ता हो जाती है। व्हेन प्रेशर इज रिलीज, जैसे प्रेशर आप रिलीज करेंगे फिर क्या होगा? फ्रॉम द पैडल द स्प्रिंग्स पुल बैक द ब्रेक पैड्स एंड व्हील्स अगेन फ्री। यानी यहाँ पर जो आपने ये जो आपका मैंने बताया पैड, इस ये भी आगे अटैच होता है गाड़ी ही के किसी हिस्से के साथ, लेकिन दरमियान में स्प्रिंग लगा होता है। अब होता क्या है कि देखिए, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है, जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो स्प्रिंग फिर से रिलीज हो जाता है। यानी वो अगर वो किसी स्प्रिंग के साथ अटैच नहीं होगा आपका ब्रेक पैडल जो है, तो क्या होगा? वो तो टूट जाएगा जब उसको फोर्स लगाएंगे। ठीक है? लेकिन वो क्यों नहीं? कि वो सिर्फ इस ये जो स्प्रिंग है इसकी वजह से, स्प्रिंग को गाड़ी के हिस्से के साथ अटैच किया जाता है और स्प्रिंग इसके साथ लगा होता है। जैसे आप उसको प्रेस करते हैं नीचे की तरफ, स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो जाता है, और जैसे रिलीज करेंगे स्प्रिंग फिर उसके बाद अपनी हालत में वापस आता है। तो इस तरह से ये तो चले इसके लिए है। अदरवाइज जो मेन हमने फंक्शन यहाँ पर समझना है वो है आपका पास्कल लॉ। वो हमने देखा कि स्मॉलर पिस्टन थोड़ी फोर्स लगाकर और लार्जर पिस्टन्स के ऊपर सिलेंड्रिकल एरियाज पर हम लोग अप्लाई करके गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी जो है उसको हम स्लोज डाउन भी कर सकते हैं, उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। ये था भाई हमारा आज का लास्ट टॉपिक। ठीक है? तो इस तरह से आपका जो है वो चैप्टर जो है वो टॉपिक वाइज जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो भी सारी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है? अंडरस्टैंडिंग दूंगा।
आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।